लैंड पुलिंग स्कीम इन नैना। लैंड पुलिंग स्कीम समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी मेरी कोई मीटिंग होती है, 1-to-1 पेड मीटिंग होती है एनआरआईज के साथ, तो इस पे ज़्यादा समय चला जाता है। इसलिए मैंने इस पे पूरा वीडियो बनाया है। आई होप एंड आई एम श्योर दैट यू विल गेट थ्रू आइडिया अबाउट लैंड पुलिंग स्कीम, चाहे आप मुंबई में इन्वेस्ट करना चाहते हो या इंडिया में कहीं भी। इसीलिए इस पूरे एस्पेक्ट को समझेगा। थोड़ा लंबा हो सकता है वीडियो। इफ़ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो फास्टर, 1.5x की स्पीड से आप ज़रूर देखिए। हाय, आई एम संदीप कुड़े। आई एम BE MBA फाइनेंस एंड PhD स्कॉलर। मैंने कुछ रिसर्च पेपर्स भी लिखे हैं, एंड नाउ आई एम वर्किंग एज अ MD एंड ओनर ऑफ एंडीवर कंसल्टेंट्स। वी वर्क इन 5 एरियाज: फाइनेंस, टैक्स, इन्वेस्टमेंट, रियल इस्टेट एंड इंश्योरेंस। इन सभी सर्विसेज के थ्रू हम चाहते हैं कि आप वेल्थ क्रिएटर बने, एंड दैट्स वाई आई एम ऑन अ मिशन टू बिल्ड एन आर्मी ऑफ एम्पावर्ड वेल्थ क्रिएटर्स। तो चलिए हम फोकस करते हैं हमारे लैंड पुलिंग स्कीम के ऊपर, जो रियल इस्टेट में, पर्टिकुलरली मुंबई 3.0 नैना में बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। मैंने आपके लिए एक स्पेशल माइंड मैप बनाया है, जिसके थ्रू हम पूरी क्लैरिटी से इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। अगर पॉसिबल है तो इसको नोट्स लीजिए। यस, लैंड पुलिंग स्कीम क्या होता है? सो फर्स्ट, ब्राउन फील्ड डेवलपमेंट होता है एक, जो एग्जिस्टिंग शहर है उन्हीं को डेवलप किया जाता है। वर्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप उस एरिया में हो जाए तो वर्टिकली आप एक्स्ट्रा FSI लेके डेवलप कर सकते हो उस शहर को। बट ज़्यादातर शहर इंडिया में अभी ग्रीन फील्ड तरह से डेवलप हो रहे हैं। राइट फ्रॉम द स्क्रैच एक नया एरिया, लैंड पार्सल लिया जाता है, आसपास की खेती ली जाती है और उसको डेवलप किया जाता है। दैट इज ग्रीन फील्ड सिटी। इसके लिए लैंड पूलिंग की ज़रूरत होती है। अनस्ट्रक्चर्ड टू स्ट्रक्चर्ड मतलब, आपको पता है कि एग्रीकल्चर लैंड स्ट्रक्चर्ड नहीं होती है, अलग अलग शेप्स में होती है। ठीक है, किसी का लैंड पार्सल कैसा है, किसी का कैसा है, तो एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट स्ट्रक्चर्ड। तो उसको एक्वायर करके, उसको लैंड पूल करके आप एक स्ट्रक्चर्ड सेक्टर वाइज डेवलपमेंट करते हो। दैट इज लैंड पूलिंग, राइट। ऐसे कुछ शहर ऑलरेडी बन चुके हैं: नवी मुंबई, चंडीगढ़, गांधीनगर, ये इनमें से कुछ है। चंडीगढ़ इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लान सिटीज़ इन इंडिया, आप सभी जानते हो। तो ये सब प्लानिंग पॉसिबल है स्ट्रक्चर्ड बिकॉज ऑफ लैंड पुलिंग स्कीम। तो लैंड पुलिंग स्कीम क्या है, उस पर थोड़ा ध्यान देते हैं। नैना में लैंड पुलिंग स्कीम क्या है? लेट्स फोकस ऑन दिस। लैंड पुलिंग का माने है इसमें कि आपके पास एग्रीकल्चर लैंड है, तो आप एग्रीकल्चर लैंड नैना को दे दीजिए। नैना इज अथॉरिटी अंडर सिडको। नैना का मतलब है न्यू मुंबई एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस नोटिफाइड एरिया। जो नया एयरपोर्ट बन रहा है उसके आसपास का एरिया, लगभग 200 से ज़्यादा गांव उसमें लिए गए हैं, जिनमें से ऑलमोस्ट काफ़ी गांव, मोर देन 90% गांव जो है, जो विलेजेस है, वहाँ पे ज़्यादातर एग्रीकल्चर लैंड है। तो वो एग्रीकल्चर लैंड ली जाएगी और उसके बदले में आपको एक तय परसेंटेज के हिसाब से आपको एक एनए प्लॉट दिया जाएगा। दिस इज लैंड पुलिंग। वो कितना होगा, परसेंटेज क्या होगा, आगे देखते हैं। यू डोंट लूज ऑल योर लैंड बट यू गेन वैल्यू। आप सब जानते हो कि रियल एस्टेट का वैल्यू चेन कैसा है, तो उसमें आप एक बड़ी छलांग लगा सकते हो, जिसके थ्रू आपको बहुत बड़ी वैल्यू जनरेट करके मिलेगी। क्योंकि आप सीधा एग्रीकल्चर लैंड, आपकी ओनरशिप है जो कि सस्ते में आपने ली है, उसको लैंड पूलिंग के तहत बाय डिफॉल्ट वो एनए हो रही है। एनए प्लॉट आपको नए शहर में मिल रहा है, नए टाउन प्लानिंग स्कीम में मिल रहा है। तो एक बहुत बड़ी जंप हो सकती है आपके फाइनेंशियल लाइफ में भी। गौर से सुनिएगा, नोट्स लीजिएगा। न्यू टाउन प्लानिंग स्कीम TPS, जो सिडको ने इंट्रोड्यूस की है, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने सपोर्ट की है, नैना उसको एग्जीक्यूट कर रही है 2013 से। ये पूरी लैंड पुलिंग स्कीम के थ्रू ही चल रहा है। तो देर आर 23 विलेजेस, जिसमें लगभग 12 टाउन प्लानिंग स्कीम फर्स्ट फेज में हो रही है। तो ये पूरे लैंड पुलिंग का कॉन्सेप्ट यही है कि आपसे एग्रीकल्चर लैंड ली जाएगी और आपको एनए प्लॉट दिया जाएगा येलो जोन में। ठीक है। सो ये गेम चेंजर क्यों है, इस पे ध्यान देते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपको पूरी तरह से क्लैरिटी देगा। देखिए, पहले नैना के आसपास के रीजन में न्यू मुंबई एयरपोर्ट हो रहा था तब, या अभी अभी आप देखोगे कि अटल सेतु भी ऑपरेशनल हो गया पिछले 2 सालों से, तब तक 12.5% वॉज द कन्वर्जन रेट। मीनिंग, देखिए महाराष्ट्र में गुंठा होता है, गुंठा इज 1000 स्क्वायर फीट। तो मान लीजिए 100 गुंठे का एग्रीकल्चर लैंड आपके पास था,
या आपने रिसेंटली परचेस किया, तो आप फार्मर बन गए, वहाँ पे 100 गुंठा लैंड की ओनरशिप आपके पास है, तो सिडको क्या करेगा, आपसे वो 100 गुंठा ले लेगा और आपको 12.5%, मतलब 12.5 गुंठे का यानी प्लॉट अलॉट कर देगा। उससे भी खुश नहीं थे लोग, तो वो 22.5 किया गया, एंड टू योर सरप्राइज नाउ इट्स 40%। 100 गुंठे के बदले आपको 40 गुंठे का यानी प्लॉट मिलेगा येलो जोन में। ये खास बात है, और जैसे मैंने पहले बताया, ये बहुत बड़ी एक जाइंट लीप हो सकती है वैल्यू चेन में, जिसके थ्रू आप बहुत अच्छा फाइनेंशियल गेन पा सकते हो, राइट। सो यू आर डायरेक्टली कन्वर्टेड फ्रॉम अ लैंड ओनर, एग्रीकल्चर आपका लैंड है, आप फार्मर हो, लैंड ओनर से आप सीधा फ्यूचर डेवलपर पे जा सकते हो। कैसे, आगे देखते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, मान लीजिए आप 2019 में 20 गुंठा का लैंड परचेस करते हैं, नांदगांव नाम से एक गांव है, इमेजिनरी गांव हम इमेजिन करते हैं, नियर पनवेल। तो 20 गुंठा माने हाफ एकड़, तो हाफ एकड़ लैंड आपने 2019 में खरीदी, बाद में आप उसके ओनर हो गए, ऑब्वियसली सेल डीड हो गई, रजिस्ट्री हो गई, 7/12 आपके नाम पे हो गया। 7/12 महाराष्ट्र में ओनरशिप का एक डॉक्यूमेंट होता है। सो 2023 में लैंड पुलिंग के तहत नैना ने आपको 8 गुंठा मतलब 8,000 स्क्वायर फीट का प्लॉट अलॉट कर दिया, ये प्लॉट येलो जोन में, जो टाउन प्लानिंग स्कीम्स बन रही है उसमें आपको प्लॉट दिया गया 8,000 स्क्वायर फीट का। ये कैसे, तो 40% ऑफ 20 गुंठा इज 8,000। जैसे मैंने बताया कि नैना के लैंड पुलिंग स्कीम में अभी 40% का रेट चल रहा है इन पर्टिकुलर गाँवों में, तो 40% ऑफ 20 गुंठा इज 8,000, तो आपको मिल गया। और ये कहाँ पे मिलेगा, ये क्वेश्चन मार्क नहीं है, ये तय हो चुका है, ड्राफ्ट इज ऑलरेडी रेडी, क्योंकि 2013 से इस पे रिविजन्स, सजेशंस, ऑब्जेक्शंस चलते आ रहे हैं। सो नाउ द ड्राफ्ट इज रेडी, पब्लिक डोमेन में आप उसका एक्सेस कर सकते हैं। तो कौन से एग्रीकल्चर लैंड की, मतलब ये 20 गुंठे जहाँ पे थी ये लैंड, उसका कन्वर्जन होके फाइनल प्लॉट कहाँ मिलेगा, ये डिफाइंड है, ये पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। नैना ऑफर्स 2.5 का FSI, फ्लोर स्पेस इंडेक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि एयरपोर्ट के आसपास आमतौर पे किसी भी शहर में ज़्यादा ऊंची इमारतें बनती नहीं है। मुंबई में भी वही हुआ, उल्वे, पुष्पक नगर, करंजड़े, पनवेल, यहाँ पे भी वो सीमा है। बट नैना टाउन प्लानिंग स्कीम, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया TPS 11 में, वहाँ पे वो लिमिट नहीं है, इट्स 2.5 का FSI। तो दो फायदे हैं, आपकी चांदी चांदी है। फर्स्ट इज 40% का कन्वर्जन रेट जो कि हाईएस्ट है, और 2.5 का FSI। तो दोनों चीज़ में एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल जंप आपकी हो सकती है, इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। तो इसी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं कि 2025 में क्या होगा। यू कैन, ऑप्शन नंबर 1, कंस्ट्रक्ट योर ओन अपार्टमेंट, बंगलो, विला। आप खुद अपना 8,000 स्क्वायर फीट में बड़ा विला बना लो और 2.5 का FSI कंज्यूम करो और खुशी से रहो। दूसरा, आप सेल कर सकते हो प्लॉट अगले 2-3 सालों में, 3-5 सालों में। उसका कैपिटल एप्रिसिएशन इतना आएगा, क्योंकि आपने एग्रीकल्चर लैंड परचेस की थी सस्ते में, तो उसका 3 डिजिट का भी आपको रिटर्न आ सकता है, 100%, 150%, 200%। देखिए, एक डिस्क्लेमर है, आपको स्टडी करके, फैक्ट्स को चेक करके, लीगैलिटीज़ को चेक करके ही इन्वेस्ट करना है। आई एम जस्ट मेंशनिंग कि दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। ये ऑप्शन नंबर 2 होगा आपके 8,000 स्क्वायर फीट के प्लॉट के साथ। तीसरा, आप जॉइंट वेंचर कर सकते हो किसी बिल्डर डेवलपर के साथ, क्योंकि ये जैसे ही 2-3 सालों में डेवलप होगा तो बिल्डर्स आपके पास आएंगे, क्योंकि आपने स्मार्टली पहले ही वो प्लॉट लेके रखा है। तो इन तीनों ऑप्शन में एक अच्छा खासा, इंडिया में शायद बहुत रेयर जगह पे पॉसिबल है, ऐसा रिटर्न आप यहाँ पे पा सकते हो। तो ये जो ब्यूटी है लैंड पुलिंग स्कीम की, अगर वो ठीक से समझ में आ जाए और अगर स्मार्टली कुछ डील्स आप ग्रैब कर पाओ एग्रीकल्चर लैंड के, न्यू मुंबई एयरपोर्ट के आसपास TPS 1 से लेके TPS 12 तक जो स्कीम्स है, उसमें अगर आप आइडेंटिफाई करो तो आपको पता चलेगा कि कैसा बड़ा बेनिफिट हो जाएगा। और उल्वे, पुष्पक नगर में ये सक्सेस स्टोरीज ऑलरेडी है, जहाँ पे आप देख सकते हो जिन्होंने 5-7 सालों पहले वहाँ पे लैंड पार्सल लेके रखे थे, उनको आज JV के थ्रू या खुद के डेवलपमेंट के थ्रू कितना पैसा मिल रहा है। तो इस चीज़ को डिटेल में समझिए, आगे भी कुछ पॉइंट्स है। मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को भी आप ज़्यादा लोगों तक लाइक करें, शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएं, ताकि भले ही वो कलकत्ता में, दिल्ली में, गुड़गांव में कहीं भी अपना प्लॉट लेना चाहते हो तो उनको लैंड पुलिंग स्कीम के बारे में पता चले।
हालांकि ये कन्वर्जन रेट अलग अलग शहरों में अलग अलग होगा, बट द कॉन्सेप्ट रिमेन्स द सेम। चंडीगढ़ में जो हुआ, गांधीनगर में जो हुआ, वही चीज़ अभी चल रही है। धोलेरा में भी यही चल रहा है। जितने ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है वहाँ पे ये चीज़ हो रही है। नाउ आई हैव सम इमेजेस टू शेयर विथ यू। देखिए, ये एयरपोर्ट का एरिया है। इसके पास ही आप देखोगे कि ये पूरा शहर बसा हुआ है। मैं अगली इमेज में बताता हूँ। ये पूरा शहर बसा हुआ है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं। तो यहाँ पे डेवलपमेंट को बिल्कुल स्कोप ज़ीरो है। बट इसके नीचे देखोगे आप, तो आपको बहुत सा लैंड पार्सल खुला मिलेगा, जो कि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ यहाँ पे हो रही है। तो इसको लैंड पूलिंग के तहत लेके इसको कन्वर्ट कर दिया गया डेवलपमेंट में। ये आपके सामने जो अभी नज़र आ रहा है, दैट इज़ द डेवलप्ड टीपीएस मैप। ये पर्टिकुलरली टीपीएस 11 का है, टीपीएस 11 का ये मैप है। आगे पीछे भी जो मैंने आपको इमेज दिखाई वो भी टीपीएस 11 की ही आज की गूगल मैप की इमेजेस थी। तो ये कन्वर्जन ये डिफाइंड है कि कौन सा एग्रीकल्चर प्लॉट लेके कौन सा फाइनल प्लॉट बनेगा, उसके आजू बाजू रास्ते क्या होंगे, प्लेग्राउंड कहाँ होगा, स्कूल्स कहाँ आएंगी, ग्रोथ सेंटर कहाँ होगा, रास्ते कैसे होंगे, एवरीथिंग इज डिफाइंड, क्योंकि ये 2013 से प्लानिंग चल रहा है। सो इन दैट सेंस यू आर ऑलरेडी लेट। एंड डोंट जस्ट थिंक कि हमारे पास इसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन ही है। मैं कई सारे ग्रुप्स में एज एन एडवाइज़र काम कर रहा हूँ उनकी टीम पे। सो वी हैव डील्स ऑल्सो। इफ़ यू वांट टू गेट इन टच विथ मी एंड माय टीम, आप मेरे साथ जुड़ सकते हो और कुछ डील्स, चाहे वो एग्रीकल्चर लैंड के हो, प्लॉट के हो, फ्लैट के हो, आप ले सकते हो। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। जस्ट क्लिक ऑन द लिंक एंड बुक अ स्लॉट टू मीट विथ मी। ओके, लेट्स कंटिन्यू विद द डिस्कशन। जैसे मैंने कहा कि इस लैंड पूलिंग स्कीम का और एक दो पॉइंट आपकी आंखें पूरी तरह से खोल देंगे। वन सेक। देखिए, ये वीडियो काफ़ी लंबा और भी हो सकता था, पर मैंने इसको बहुत शॉर्ट में बताया है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत डिफिकल्ट है शॉर्ट में एक्सप्लेन करना। यस, सो फास्ट ट्रैक्ड आरओआई एग्रीकल्चर टू एनए कन्वर्जन, इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। क्या कर रहे हैं आप? बेसिकली यू आर स्किपिंग द ईयर्स ऑफ डिले। लीगल प्रोसेस एनए कन्वर्जन जो आमतौर पे किसी और जगह पे आप लेते हो, ये बना बनाया शहर जो प्लानिंग में ऑलरेडी बन चुका है। टीपीएस 12 मतलब 12 अलग अलग छोटे उपनगर यहाँ पे बनेंगे, उसका प्लानिंग हो चुका है और वहाँ पे आप एक बड़ी जंप ले रहे हो। तो आप बेसिकली जो डिले होने वाला प्रोसेस था वैल्यू चेन का, वो स्किप कर रहे हो बहुत सी ईयर। इसीलिए आपका समय बच रहा है। एंड टाइम इज द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट यू हैव, तो उसको आप बचा रहे हो। विद इन मंथ्स यू गेट रेडी टू सेल एंड रेडी टू बिल्ड एनए प्लॉट्स, राइट? दिस इज लाइक इंस्टेंट वैल्यू अनलॉकिंग। एग्रीकल्चर लैंड रेट्स अभी कम है कंपैरेटिवली, बट एनए लैंड का 3 से 5 गुना यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा अगले 2-3 सालों में। और ये स्टोरी ऑलरेडी हो चुकी है उल्वे में, पुष्पक नगर में और कई अन्य एरियाज में भी। तो ये अभी तक कुछ अवेलेबल पॉइंट्स हमारे पास है, कुछ जगह कुछ डील्स अवेलेबल है। इसलिए आपको इसके ऊपर सोचना चाहिए, लीगल फैक्ट्स लॉजिक्स ढूंढने चाहिए, एंड देन यू कैन ग्रैब सम ऑफ द डील्स। इन्वेस्टर ने अभी एक्ट करने की क्यों जरूरत है? फर्स्ट, जो पहले लैंड पूलिंग के तहत इस पे आएगा उसको गोल्ड मिलेगा। इज सिटिंग ऑन अ गोल्ड, क्योंकि अर्ली बर्ड एडवांटेज है। बहुत जल्द कुछ गांव के रजिस्ट्री पूरी तरह से बंद हो जाएगी। देन द ओनली ऑप्शन लेफ्ट विथ यू इज टू बाय द एनए प्लॉट। एग्रीकल्चर लैंड की खरीदी, रजिस्ट्रेशन ही बंद हो सकता है। ऐसा ऑलरेडी हो चुका है कुछ गांवों में। तो इट्स लास्ट चांस फॉर यू, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि न्यू मुंबई एयरपोर्ट ऑपरेशनल होने जा रहा है अगले 2 महीनों में। बाकी डेवलपमेंट, मेट्रो, रास्ते, एमएमसी करना अभी बाकी है। तो गवर्नमेंट भी जल्दी जल्दी इस चीज़ पे आगे बढ़ रही है। तो शायद रजिस्ट्री बंद हो जाए तो एग्रीकल्चर लैंड आपको मिले ही ना, ये भी हो सकता है। यू एंटर एज एग्री लैंड इन्वेस्टर एंड एग्जिट एज एनए लैंड होल्डर विथ फुल डॉक्यूमेंट्स। ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या हो सकता है। आप एक एग्रीकल्चर लैंड होल्डर फार्मर है और एक एनए प्लॉट होल्डर किसी बड़े शहर में, टीपीएस 11, टीपीएस 12 में कहीं भी बनने जा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर मेनी विलेजेस क्लोजिंग, मैंने बताया। दिस इज हाउ द जनरेशनल वेल्थ इज क्रिएटेड। आप ही नहीं, आपके अगले जनरेशन तक भी ये वेल्थ कैरी फॉरवर्ड हो सकती है अगर ये स्टेप को आप ठीक से समझे, टाइमिंग को समझे और इस पे एक्ट करें।
राइजिंग लैंड प्राइजेस एंड बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लिक्विडिटी ऑप्शन। लिक्विडिटी भी है, जैसे यहाँ पे कई सारे बिल्डर्स आ रहे हैं, उनको भी जेवी की ज़रूरत है, प्लॉट्स की ज़रूरत है, तो राइट टाइम पे एंट्री करेंगे तो जैसे किसी अन्य शहर में, जैसे डोलेरा में भी अभी तक क्वेश्चन मार्क है कि वहाँ पे होगा कि नहीं वो चीज़, किस तरह से डेवलपमेंट होगा, किस दिशा में होगा, कब होगा। यहाँ पे वैसा नहीं है। मुंबई इज़ ऑलरेडी द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। जेएनपीटी पोर्ट और न्यू मुंबई एयरपोर्ट दोनों इस चीज़ को ड्राइव कर रहे हैं। देखिए, इस शॉर्ट पॉइंट्स में हम समझेंगे कि मुंबई 3.0 क्यों अलग है। देखिए, मुंबई पहली ब्रिटिश लोगों ने बनाई थी 1700-1800 में। बाद में 1970s में नवी मुंबई बनी, जो खुद एक अलग बड़ा शहर बन चुका है। मुंबई 3.0 जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, न्यू मुंबई एयरपोर्ट के आसपास का एरिया, वो एक बड़ा गेम चेंजर बनेगा, क्योंकि यहाँ पे NMI मतलब न्यू मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जेएनपीटी पोर्ट, कोस्टल रोड्स, डेटा सेंटर कैपिटल भी नया बनने जा रहा है, एजुकेशनल सिटी, BKC2, ऐसी बहुत सी डेवलपमेंट आ रही है। और इन सभी विषयों में मैंने इस पूरी सीरीज में अलग अलग वीडियोस मैंने क्रिएट किए हैं। आप उन सभी वीडियोस को देखें। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको डिसीजन लेने में आसानी हो, चाहे वो नैना में किसी भी TPS में हो या किसी न्यू मुंबई एयरपोर्ट के आसपास का कोई भी एरिया हो। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस पूरी चीज़ को समझें, लैंड पूलिंग को सबसे इम्पॉर्टेंटली समझें, क्योंकि लैंड पूलिंग ही वो चीज़ है जो आपको एक जायंट लीप लेने के लिए चांस दे रही है। ये लैंड पूलिंग स्कीम अगर आपको समझ में आई है तो इसके रिलेटेड कुछ कमेंट कीजिए। इसको और इम्प्रूव करना है ऐसे वीडियोस को, तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिखें। प्लीज़ 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 इसको लाइक कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत से इसको बनाया गया है, रिसर्च इसमें पड़ी है, और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, और डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लिंक एंड मीट मी इन पर्सन इफ़ यू आर सीरियस इन्वेस्टर, इफ़ यू डोंट वांट टू लूज दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।